श्री कुबेर और भगवान शिव की अत्यंत साखी। कई साल पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान और तपस्या में लिपटे थे। उनके चारों ओर गंगा नदी का जल प्रवाहित हो रहा था और आसमान से अद्वितीय ध्वनियां आ रही थीं। कुबेर, धन के देवता और लंका के राजा, ने ये दृश्य देखकर बड़ी ही प्रसन्नता से मान्य किया कि भगवान शिव के समीप जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वह अपने दिग्गज याशों और यक्षिणियों के साथ शिव के आश्रम पर पहुंचा। शिवजी की ध्यान कठिन थी और उन्होंने यहाँ आने वालों के प्रति अपनी ध्यान में कोई ध्यान नहीं दिया। कुबेर ने अपनी विशाल संपत्ति को दिखाने की कोशिश की, लेकिन शिवजी इसे भी नजरअंदाज कर दिया। एक दिन कुबेर ने अपने यक्षों से विचार किया, मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। कैसे करें? उनके सबसे बुद्धिमान यक्ष ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो भगवान शिव के ध्यान को भंग नहीं करेगा, परंतु हमें उनके ध्यान में होने का अवसर मिलेगा। इसके बाद यक्ष ने विचार किया और एक योजना बनाई। कुबेर और उसके यक्ष उन घंटियों और मिनटों को चुनने लगे जब भगवान शिव की ध्यान कमजोर होती थी। उन्होंने ध्यानिकों के लिए एक विशेष चरण पर चढ़कर उनके पास जाने की योजना बनाई। अंत में भगवान शिव के ध्यान कमजोर होने लगे और कुबेर ने अपने यक्षों के साथ उनके पास जाने का सही समय चुना। वे चरण पर पहुंचे और अपनी संपत्ति को शिव के सामने रख दिया। शिवजी की ध्यान खिन्न हो गई और उन्होंने अपनी नेत्रों को खोलकर कुबेर की ओर देखा। कुबेर ने बड़ी आदर से कहा, भगवान शिव, मुझे आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, तुम मेरे ध्यान को भंग करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस साहस को सराहता हूँ। तुम धन के देवता हो और तुम्हारी आकांक्षा सवाल मात्र है। कुबेर ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और वे अपने आश्रम में वापस चले गए। उनके यक्ष भी खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने राजा के लिए विजय प्राप्त की थी। कुछ वर्षों बाद कुबेर ने अपने बालक वैश्रवण को धन के स्वामी के रूप में जाने का शिक्षा दी। वैश्रवण ने उसके उपदेश का पालन किया और धन के देवता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।